हेलो बच्चों, 10th क्लास। आज हम आपको रिवीजन वर्क कराएंगे। वो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज आप उसको डिटेल्स में पढ़ें और ये आप जो है पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको रिवीजन बताऊंगा और आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर जो है 7 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। वो डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होता है वो आप ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ आप देखें, डिफरेंशिएशन का सिंबल ये है dy ओवर dx। यहाँ लिखा हुआ है इन सारे क्वेश्चंस के लिए फाइंड द डिफरेंशिएशन, के शॉर्ट में लिखा हुआ है dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमको x के रिगार्ड में करना है। हमारा जो फंक्शन है वो x है, तो किस तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू द होल पावर ऑफ 4। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपके फॉर्मूले सारे आपको पहले से लर्न होंगे। विदाउट फॉर्मूला ये डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो मैं इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसे एक्सप्लेन करूँगा। आपने फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा है, d ओवर ऑफ dx x टू द पावर ऑफ n। आप इसका फॉर्मेट जरा देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। जहां हमारा n लिखा हुआ है वहां यहां पर 4 है। जहां हमारा x लिखा हुआ है वहां हमारा ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। फर्क कुछ नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी ये बड़ा होता है तो उसका क्या मेथड होता है सॉल्व करने का, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम इसको अपने ब्रेन में x समझेंगे। ठीक है, x समझ के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसका रिजल्ट होता है n(x टू द पावर ऑफ n-1)। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए, विदाउट इसके नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हमने यहाँ लिखते हैं शॉर्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब विद रेस्पेक्ट टू x आप करेंगे तो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल, तो इसको x समझा है तो बच्चा इसकी पावर जो है पहले आती है। यहाँ पर देखें आप, पावर पहले आ गई और जो x है एज इट इज रहता है। ये x यहाँ पर ऐसा है तो हमने तो x इसको समझा है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू दी होल पावर में से 1 कम हो जाएगा। पावर में से कितना कम हो रहा है 1, तो आप इस पावर में से 1 कम करेंगे तो आपका 3 होगा। ये डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डिफरेंशिएशन बाकी है। किसका और करना है हमको, d ओवर ऑफ dx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका बाकी है। किसका बाकी होता है, याद रखें उसका बाकी होता है जिसको आप x लेट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा x है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने इस x के प्लेस पर अपने कंप्लीट ब्रैकेट को x समझा था, तो अब हमको अगेन अब उसका करना है। ठीक है, करते हैं। इसको हम ऐसा ही लिखा लेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं और यहाँ हमको 3 टर्म्स है इसमें, एक्स स्क्वायर एक्स 1। तो इन 3 टर्म्स का सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको एक बार हम इंडिकेट करेंगे इस सिंबल से। तो d ओवर ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर ऑफ dx x प्लस d ओवर ऑफ dx 1। हमने कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट के अंदर d ओवर ऑफ dx से मल्टीप्लाई किया है। इस बात का यहाँ ये मीनिंग हो गया कि हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, हमको x का डिफरेंशिएशन करना है और हमको 1 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, अब इस फॉर्मूले के बाद एक फॉर्मूला आप दूसरा
दूसरा देखेंगे कि d ओवर ऑफ dx c इज इक्वल 0। आपकी बुकों में लिखा हुआ है वेयर c इज कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारे सब कांस्टेंट में आते हैं क्योंकि ये फिक्स रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, ये सभी फंक्शन है। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, ये साथ साथ चलता रहेगा। अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए पावर को पहले लिखिएगा, पावर को एक कम करके लिखिएगा, 1 हुआ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसकी पावर पहले लिखिएगा इनटू पावर को कम करिएगा, तो 1 में से 1 करेंगे 0 आएगा। भाई यहां लिखा नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1। तो 1 को हम पहले ना, और फिर 1 में से 1 को माइनस किया इसलिए ये 0 आया, प्लस अब आगे बात कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c के प्लेस पर हमारा 1 है, तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी हमारा फॉर्मूला बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, हम रिपीट करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब ब्रैकेट। हम 1 को लिखते नहीं है, कभी भी x की पावर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 समझा जाए। क्या समझा जाए? 1। तो ये 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस। अगला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 में इंटू 1 का करेंगे तो 1 आएगा, और नेक्स्ट 0 है उसको हमें नहीं प्लस करना। तो इस क्वेश्चन का यही आपका सॉल्यूशन है, ये आपका आंसर हुआ। आप चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका कॉमन है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें जो यूज फॉर्मूले हैं उनको हमने नोट डाउन कर रखा है। इस तरीके 1 2 3 ये बातें यूज हुई हैं, बाकी का कुछ नहीं है, सब कुछ आपको पहले से आता है और आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। जिनको करना है कर लीजिए। मैं समझता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको बताता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप इसकी पावर को, जब आप इसके रूट को हटाएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बट डिफरेंस क्या है? उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट को हटाया तो इसकी पावर आएगी 1/2। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन दिया उसमें पावर 4 थी, इसमें पावर आपकी 1/2 है, तो सेम यही फॉर्मूले यूज होंगे बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी ट्रायल के लिए लीजिए, होमवर्क में ले लीजिए। आप अपना होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताते हैं जो कि डिफरेंस क्वेश्चन है। y = sin to the power of 3 कैसे करें?
ठीक है, इस ये भी पावर है तो फॉर्मूला आपका यही यूज होने वाला है, यही फॉर्मूला यूज होगा। फिर आप एक बात को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो साइन एक्स है, ध्यान दीजिए, जो साइन एक्स है उसको पूरा का पूरा फंक्शन आप एक्स लेट कर रहे हैं, उसके प्लेस पर क्या समझ रहे हैं कि ये पूरा हमारा क्या है, एक्स लिखा हुआ है, ये इतना साइन एक्स क्या लिखा है, एक्स लिखा हुआ है। तो आपका फॉर्मूला ये बन गया, यहाँ एक्स सब जगह एक्स टू द पावर ऑफ, तो आपने क्या कर लिया है कि हमारा जो साइन एक्स है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, करिए डिफरेंशिएशन, dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल d ओवर ऑफ dx साइन क्यूब एक्स। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिफरेंशिएशन का सिंपल अप्लाई किया है, dy ओवर dx d ओवर dx अभी अप्लाई नहीं किया, तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, क्या है, पावर पहले लाइए, ठीक है, पावर एक कम हो जाएगी, ये हो गया। अब क्या रहता है, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, अब हमको d ओवर ऑफ dx करना है, किसको, जिसको हमने x समझ रखा था। तो हमने x किसको समझ रखा था, sin x को कंप्लीट x समझ रखा था, तो यहां कर दीजिए आप sin x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 3 sin स्क्वायर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा बच्चों, cos x, ठीक है, यही आपका इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx का, ये आपका आंसर है, हो गया डिफरेंशिएशन, यहां भी हो गया, ये पूरा हो गया, तो उसको बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे 3 sin स्क्वायर x इनटू cos x, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क में हो गया, ये क्वेश्चन मैंने किया है, और अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉग में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल log sec x प्लस tan x। इसका डिफरेंशिएशन उसी मेथड से होगा, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल d ओवर ऑफ dx log sec x प्लस tan x। ये हमने सिंबल में अभी यूज किया है, अभी डिफरेंशिएशन किया नहीं है। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको ध्यान में दीजिए, तो इसमें log x का होगा, हमने पढ़ रखा है आप लोगों ने कि d ओवर ऑफ dx log x इज इक्वल 1 अपॉन x होगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ये sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, आपके फॉर्मूले में x लिखा हुआ है, तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि इस सब को आप क्या समझ लेंगे, x समझ लेंगे। ये क्या है आपका x, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल 1 अपॉन x, तो x ये है आपका, तो आप इसको लिख दीजिए sec x प्लस tan x। इसके बाद d ओवर ऑफ dx किसका होना है, जिसको आपने x समझा था, ठीक है, sec x प्लस tan x। ये हो गया, ये भी सिंबल अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में
हम क्या करेंगे, 1 ओवर ऑफ sec x प्लस 10x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ sec x इंटू 10x और डिफरेंशियल ऑफ 10x sec स्क्वायर x। इन फॉर्मूलों को मैं इस साइड में मेंशन कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। d ओवर ऑफ dx sec x इज इक्वल होता है sec x इंटू 10x। d ओवर ऑफ dx 10x वो होता है sec स्क्वायर x। ये बच्चों फॉर्मूले हैं जो कि आपको पहले से लर्न भी होंगे और जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर लें, विदाउट फॉर्मूले नहीं हो सकता। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, d ओवर ऑफ dx sec x ये लिखा हुआ है, क्या लिखना होगा उसके प्लेस पर डिफरेंशियल के बाद sec x इंटू 10x ये लिखा है, कर दिया। डिफरेंशियल ऑफ 10x करेंगे तो उसमें क्या लिखना होगा, sec स्क्वायर x लिखना होगा। तो हमने उसको लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से बच्चों sec x कॉमन है। देखिए ध्यान से, sec x कॉमन है तो sec x कॉमन ले लिया तो क्या आता है आपका 10x प्लस sec x। ध्यान से देखें आपको क्या कॉमन था, आप इसमें से ये न्यूमरेटर में है और सेम आपका ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब कैंसिल आउट हो गया तो आपका ये sec x। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन sec x यही आपका आंसर। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर समझेंगे, वेरी सिंपल है, बस जो भी काम है वो इन फॉर्मूला का काम है, इनके बिना नहीं कर सकते आप, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था y इक्वल टू log sec x प्लस 10x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। हमने उसको पहले इंडिकेट किया उनके सिंबल से, उसके बाद हमने फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, इसको x समझ लिया, इसके प्लेस पर पूरा क्या समझ लिया, x समझ लिया कि भाई ये हमारा x लिखा हुआ। जब ये x लिखा हुआ है तो हमने देखा 1/x होता है, ठीक है, तो हमें तो ये लिखना है ना जिसको समझ रखा है, तो वो x आ गई है। फिर हम जिसको लेट करते हैं x, उसका डिफरेंशिएशन अगेन करना होता है, वो लिख दिया मैंने। बस यहां से हमारी बात हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देना है। d ओवर dx x इतना होता है, ये लिखा हुआ है, d ओवर dx 10x ये लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x होता है। दोनों में sec x कॉमन है, sec x को निकालेंगे तो यहाँ से 10x रहता है और यहाँ से sec x। न्यूमरेटर पोर्शन में हमारा sec x प्लस 10x ये है फैक्टर और एक ये है, दोनों से आउट हो गए, क्या रहता है हमारे पास sec x। तो यही इसका आंसर है। आप इसे 2 मिनट में नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फिर आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको गिवन है इफ
y is equal root x square plus a square, then prove that y dy over dx minus x is equal 0. आपको ये प्रूव करके लाना है। तो हम अपने उसी पैटर्न पर करेंगे जिस पैटर्न पर कर रहे हैं, और ये अपने आप आ जाएगा। हमको बाद में देखना होगा, और ये क्वेश्चन श्योर होता है एग्जाम के लिए भी कि उसका आंसर आपको पता होता है कि ये आना है। अगर आपका ये आ गया तो आपका क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है प्रूफ करने वाला, जिसमें आप श्योर हो जाते हैं कि मेरा क्वेश्चन राइट है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा, ये गिवन है y is equal रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्रूव दैट करने वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी आपको ध्यान देना है, अभी बात ये आ रही थी पावर का, तो आप इसको रूट को हटा लेंगे, पावर नोटेशन में इसको कर लेंगे। ये बच्चों इसकी पावर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें ध्यान रखने की बात है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। इसका अगर जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक। करते हैं हम। dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल d over of dx x square plus a square to the power of हाफ। अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x to the power of n is equal to nx to the power of n minus 1। ये फॉर्मूला इसको यूज कर रहे हैं। पावर को पहले लाएंगे 1/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1 माइनस हो जाएगा। तो जब हाफ में से आप 1 माइनस करते हैं तो -1/2 आता है, तो यहां पावर हो जाएगी -1/2। अब पहले की तरह से हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जिसको हमने x समय रखा होता है, ये इसको x समय रखा है बच्चों, ये इतना क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन अगेन करना है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। करिए 1/2, और इसको माइनस को हटाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। आपने सीख रखा है कि जब भी किसी की पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पहुंचाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर इस x को आप नीचे लिखेंगे तो उसके क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ -2। कहने का मतलब है कि आप इसका रिजल्ट क्या आया कि x टू द पावर ऑफ -2। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा, पावर सेम रहेगी। तो ऐसा ही मैंने किया है कि इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार ऐसे देख भी सकते हैं हम लोग ऐसे, और यहां ब्रैकेट को यूज करते हैं। आपको ध्यान दिलाते हम अभी, जरा इतना पोर्शन को ध्यान में रखते हुए आप जरा यहाँ देखें कि भाई ये पोर्शन को और इस पोर्शन को आप जरा मैच करो। इसको डिनोमिनेटर वाले, सिर्फ नीचे वाले को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर ऑफ हाफ ये लिखा, तो इसके प्लेस पर आप पाई लिख सकते हैं।
जहां बाई लिखा है वो ये पोर्शन है, ये लिखा हुआ है बाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों 2x आएगा प्लस इसका 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x। क्यों हुआ 2x? एक पावर कम हो गई तो यहाँ पावर 1 हो गई, 1 को हम लिखते नहीं है, ये 2 है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x ओवर ऑफ 2y, और इधर हमारा चल रहा था, रिपीट हो रहा था dy ओवर ऑफ dx। 2 से 2 को आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम कहाँ यूज कर रहे हैं, आप कहाँ देखें, क्या चल जाता है हमारा dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल x ओवर ऑफ y। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस y को यहां पहुंचाएंगे, dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल x। ठीक है, हमारा सिंपलीफाई यहां तक हो गया। अब हम नजर डालते हैं अपने इस पर, तो हमने क्या देखा, ये आ गया है, आगे कुछ और है इधर, तो उसको हमने देखा कि 0 है, तो इस राइट साइड में 0 लाना है, यहाँ क्या है 0 लाना है। तो 0 कब आएगा, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे। तो y into dy ओवर ऑफ dx माइनस 0 इस dy ओवर ऑफ dx, इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो माइनस x इज इक्वल 0। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। आपको यही रहना था y dy ओवर dx माइनस x इज इक्वल 0। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपको कहां से करना है वो ये स्टेप है। ठीक है, इतना मैं ऐसे पहले ये पोर्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। ठीक है, करिए आप। ठीक है बच्चों, आप इसको, यहाँ एक बात है आपके मन में आ रही होगी कि सर आपने हमको अभी कांस्टेंट टर्म बताया था और आपने लिखा था कि d ओवर ऑफ dx c इज इक्वल 0 बोला था, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, कांस्टेंट टर्म का आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए, कुछ भी कीजिए आप उसको, उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरीके से है बच्चों, y इज इक्वल e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x, then prove that dy over of dx is equal y स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करके लाना है। कोई बात नहीं, जैसे पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम है, बट e को एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं
तो उन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने को मिला। ठीक है, चलिए लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इस बात का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किसके रिगार्ड में किया जा रहा है, तो x के रिगार्ड में करते हैं हम डिफरेंशिएशन। इसके अदर जो भी कुछ है वो क्या होता है कि वो आपका कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल d ओवर ऑफ dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इस तरीके से हमने पहले इसको सो किया। अब इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो d ओवर ऑफ dx e टू द पावर x प्लस d ओवर ऑफ dx e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले को रखते हैं। तो आप यहाँ फॉर्मूला देखेंगे, d ओवर ऑफ dx e टू द पावर x इज इक्वल e टू द पावर x होगा। d ओवर ऑफ dx e टू द पावर माइनस x इज इक्वल e टू द पावर माइनस x और माइनस, ये होगा। मैंने यहाँ पर यूज होने वाले दोनों के ही फॉर्मूले आपको लिख रखे हैं। ठीक है, तो करेंगे e टू द पावर x डिफरेंशिएशन होगा, बट माइनस e टू द पावर माइनस x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक, ये हो गया। अब हमको प्रूव करके लाना है y स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, कभी कभी हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाई देता है कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम उसको भी समझाएंगे। आप ध्यान, पहले आप ये समझ लें कि हमारी जो वैल्यू है वो dy ओवर dx की ये आ चुकी है। इसको आप इंडिकेट कर दें 1 से फर्स्ट। ठीक, हम उसका राइट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। राइट पोर्शन में क्या लिखा है, y स्क्वायर माइनस 4 रूट में RHS उसका है रूट y स्क्वायर माइनस 4। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो गिवन है उसको यहां लिखेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को a प्लस b के फॉर्मूले से ओपन किया जाएगा। और आपको ध्यान है a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करें। e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 e टू द पावर x into e टू द पावर माइनस x माइनस 4। ये जो माइनस 4 है वो ये वाला, और ये अपना फॉर्मूले से ओपन हुआ है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि e टू द पावर x into e टू द पावर माइनस x दोनों को जब मिलाएंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये 1 हो गया, उस 1 में इस 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ 2 हो गया। तो इस स्टेप में सिर्फ आपका 2 रहता है, और यहाँ पर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x और माइनस 4, ये बाकी था, बाकी का सारा सब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 कितना रहता है बाकी 4 प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब आपको अभी
अभी भी ये नहीं दिखाई देगा कि ये है क्या। ठीक है, तो ये है क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अपनी तरफ से अभी जैसे आपने यहाँ देखा था ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसी का कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर जो कमी है वो e⁻x और e⁻−x की कमी है। तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं e⁻x into e⁻−x, ये ज्वाइन करा जाए। अब आपका क्या हो रहा है कि पूरा ये कंप्लीट होल स्क्वायर है, और वो किसका होल स्क्वायर है, वो e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर है। जब हम इसको होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये है, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये लिखा था उसी तरीके से माइनस का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab, बस यहाँ फर्क होता है, बाकी का सब सेम होता है। अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ हमारा माइनस है तो ये होगा। हम जानते हैं पहले से ही कि पावर से ये आउट हो जाती है, तो क्या आया e⁻x माइनस e⁻−x। तो हमने क्या देखा कि जरा इसको सिंप्लीफाई किया तो वही आया है जो हमारा पहले आया था। पहले हमारा लेफ्ट साइड को जब हमने किया था तो dy/dx की वैल्यू हमारी ये आ गई, और वही वैल्यू वो है, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू भी वही है और y² - 4 रूट के अंदर उसकी भी वैल्यू वही है। देन बोथ आर इक्वल, तो आप कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल रूट y² - 4। यही आपका प्रूफ है, आपने दोनों साइड को प्रूफ किया। ठीक है, लेफ्ट में जो dy/dx है वो वैल्यू भी इतनी है और राइट साइड की वैल्यू भी इतनी ही है। देन ये बात प्रूफ होती है कि ये इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ x * y is equal to, then prove that this, प्रूव करने वाला क्वेश्चन ये है। कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। अब आपको यहां देखना है, अभी तक जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो सिंगल था फंक्शन, और लेकिन अब यहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसको, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को ऐड कर दिया जाता है कि भाई इनका नेमिंग करेंगे हम, तो ये फर्स्ट है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट को ही हम फर्स्ट करें, हम फर्स्ट इसको भी ले सकते हैं और सेकंड इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें, आप किसी को भी फर्स्ट ले लें और किसी को भी सेकंड लेकर लें, ये आपका मन है। ठीक है, पहले आप इसके फॉर्मूले को समझेंगे। यहीं पर d/dx हमारे टू फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन करने का, वो ये होता है फर्स्ट फंक्शन, यहां पर जो भी फंक्शन लिखा हुआ वो लिखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। वेरी सिंपल। इसमें करना क्या है, फॉर्मूले में भी याद करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा है, जैसा है वैसा लिख दिया, ये लिख दिया, तो उसके बाद जो सेकंड आता है उसका डिफरेंशियल कर दीजिए, फिर एक बार उसको एज इट इज सेकंड फंक्शन लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा आपका फर्स्ट उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कहने का मतलब है कि एक बार दोनों के डिफरेंशिएशन होने हैं और एक बार को ऐसे के ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में लेते होने हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है।
इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि इस तरीके से हम उसके फॉर्मूले को ओपन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करिए बच्चों, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसके डिफरेंशिएशन को dy ओवर dx लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन y के रिगार्ड में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका x के रिगार्ड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन तो y है, तो वो सिंबल फॉर्म में ही लिखा जाएगा dy ओवर dx। बस हमने सिंबल लिख दिया तो ये हमारा ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। प्लस सेकंड फंक्शन हमारा y था, ये यहाँ पर पहुंच गए हम। सेकंड फंक्शन y डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन x का 1 होता है। सब लोग ध्यान रखिए, d ओवर ऑफ dx डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे भी करना है, बोथ साइड करना है। तो d ओवर ऑफ डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 0 होता है। d ओवर ऑफ dx यहाँ लिखेंगे 4, उसका हमने 0 किया, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो? तो आपका ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हमको प्रूफ वो करना है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर अपना, ऐसे लिख लिया कि dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस y, और हम dy ओवर ऑफ dx निकालेंगे तो माइनस y ओवर ऑफ x होगा। तो ये हमारी dy ओवर dx की एक वैल्यू हो गई। इस क्वेश्चन से x into y से हमने क्या निकाल लिया कि dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? माइनस y ओवर ऑफ x। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ सकता क्योंकि ये फंक्शन है, तो अब हमको इसको अलग से सॉल्व करना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड करके यूज करके इसको प्रूव करना होगा, और हेल्प आपको इसकी लेनी होगी। बस आप उस प्लेस पर dy ओवर dx के प्लेस पर इस वैल्यू को रखेंगे। चलिए, तो हम प्रूफ वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना है? प्रूव हमको करना है कि x dy ओवर ऑफ dx प्लस y स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हमने अपने प्रूफ का ये LHS पोर्शन लिया है। LHS हमारा इतना, याद रखिए। बस हमको इसमें वैल्यू डालनी है बच्चों। देखिए, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है? माइनस y ओवर ऑफ x प्लस y स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इस x को आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस x बाई ओवर ऑफ x प्लस x बाई स्क्वायर। इस x से इस x को आउट कर दिया, माइनस y प्लस x बाई स्क्वायर। इसका लेफ्ट पोर्शन इतना, ठीक है। ये इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही है, हमने अपने x को इसके अंदर एंटर करा। राइट साइड पोर्शन, राइट साइड पोर्शन इसका 3 है, कितना है? 3 तो यहां से इस क्वेश्चन से हम y की वैल्यू को उठाएंगे और रखेंगे।
तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 4/x। यहां से y की वैल्यू को रखा तो 3 × 4/x। 4 3 × 12/x। हमने देखा कि जो राइट साइड की वैल्यू है वो हमारी 4/, तो क्योंकि ये सिंगल एक ही फंक्शन में आ रही है तो इसको मैच करने के लिए यहाँ पर भी वैल्यू इनकी रखेंगे और हम y की ही वैल्यू को रख रहे हैं। इसको जरा आप सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर देखेंगे -y, तो यहाँ -y की वैल्यू को बनाने के लिए बस यहाँ माइनस में डाल देंगे और यहाँ माइनस हो जाएगा तो -y की वैल्यू हो जाएगी। तो y, तो ये वाला माइनस लिखो यहाँ माइनस और y की वैल्यू 4/x, ये लिख दिया प्लस x इंटू y की वैल्यू को फिर यहाँ रखेंगे लेकिन स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या आएगा 4/16/x²। ठीक है, सिंगल x से इसको आउट कर दिया, हमारे पास रहता है -4/x प्लस 16/x। इसको ऐड किया तो आ गया 12/x। अब इस क्वेश्चन को समझें और अच्छे से समझें हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए ये डायरेक्ट नहीं आते हैं कि भाई हमने उसका डिफरेंशिएशन किया और उसका डायरेक्ट आंसर आ गया, वो नहीं आता। तो आपको ऐसे में क्या करना होता है कि जो इसमें मेन बात क्या आप देख रहे हैं कि x और y का फंक्शन तो है लेकिन इसमें एक dy/dx है, तो dy/dx करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx की वैल्यू को निकाल दिया। फिर क्या करना है, फिर आप इसका लेफ्ट पोर्शन लिखिए। आपने इसका लेफ्ट पोर्शन ये लिखा, dy/dx की वैल्यू को रख दिया, जो भी आ रही थी उसको आगे सिंप्लीफाई करते गए, यहाँ किया और इसके बाद आपने इसको मतलब एंडिंग आपकी यहाँ ये पूरा यहाँ तक, उसके बाद ये तो आपका एंडिंग में कितना है। उसके बाद आपने क्या किया, अपने पोर्शन राइट पोर्शन को देखा 3y y की वैल्यू को डाला 4/x इज इक्वल, इसको 4 3 × 12। तो आपने आप क्या मैच किया कि 12/x ये लेफ्ट साइड पोर्शन आ रहा है, x की तरफ में। आप इसको एक काम और कर सकते थे कि भाई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ y की वैल्यू को रखें, हम x की वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो x के टर्म्स में तो वो आंसर यहाँ पर y के टर्म्स में आ जाता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू है x की वैल्यू को y में के टर्म्स में और y की वैल्यू को x के टर्म्स में रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर रहा हूँ। If x5 is equal to 1, then prove that dy/dx plus y² is equal to 0. Question number 9, x/2 is equal to 1, then prove that
2 dy over of dx plus y cube is equal 0। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड dy over of dx y cube minus 3xy square is equal x cube plus 3x square by k। तो आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस लिखे। इफ xy is equal to 1 then prove that dy over dx plus y square is equal 0। Question number 9, xy square is equal to 1 then prove that 2 dy over dx y cube is equal to 0। Question number 10, find dy over dx। इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें dy over dx की वैल्यू निकालनी है। तो y cube minus 3xy square is equal x cube plus 3x square y। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है x y is equal 1 देन प्रूव दैट ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चन किया था हमने, इससे पिछला क्वेश्चन जो किया था वो उसमें आपका 4 था, बाकी का तो सब ऐसा ही था, बस इसके प्लेस में 4 था, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देखिए उसी तरीके से कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x। करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इसको ऐड करके फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड dy over dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका 1 होता है, और डिफरेंशियल ऑफ दिस 0। ठीक है, dy over of dx is equal, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस पाई आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा x। तो पहले की तरह से सेम वैल्यू आ गई माइनस पाई ओवर ऑफ x। अब हमको वो प्रूव करना है कि dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल 0। ठीक है, हम अपने प्रूफ पोर्शन का लेफ्ट साइड लेते हैं। dy ओवर ऑफ dx प्लस y स्क्वायर सॉल्व करेंगे। dy ओवर dx की वैल्यू को यहां रखेंगे, माइनस y ओवर ऑफ x प्लस यहां से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पहले y स्क्वायर रख लीजिए जिससे कि हम y की वैल्यू को कॉमन ले लें, या आप y की वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 1 ओवर ऑफ x। रख लिया, y की वैल्यू को रखा है, इसको स्क्वायर करेंगे, लेकिन हमारा इसमें भी एक अभी y बाकी है। यहाँ y की वैल्यू को रख दिया गया, बट अभी एक बाकी है, तो अगेन इसको भी रखेंगे। ध्यान देंगे आप, माइनस इस y की वैल्यू को कितना रखेंगे? 1 ओवर ऑफ x, फिर अगेन ये इसका ओपन कर दिया तो x स्क्वायर। ये x आपका ट्रांसफर हुए, आप जानते होंगे, यहां आएगा तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 1 ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ऑफ x स्क्वायर, पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम है, आपका कैंसिल आउट हो जाता है और आपका रिजल्ट 0 आ जाता है, जो कि आपका राइट हैंड साइड का पोर्शन है। प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, पूरा सबको समझ में आया। बस हमको इस तरीके से प्रूफ को करना है और कई बार रिवाइज करना है। कैसे करना है? कुछ तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाते हैं और कुछ में आपको y या x की वैल्यू को रख करके उनके प्रूफ क्वेश्चन को लेफ्ट को यूज करके राइट करना होता है। कभी लेफ्ट को यूज करते हैं, राइट डायरेक्ट आ जाती है। कभी कभी प्रूफ दिखाने के लिए दोनों साइडों का यूज करना पड़ता है, लेफ्ट का भी और राइट का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, वो हमें ये प्रूफ करना है और ये भी वैसा ही है, बट इसमें स्क्वायर है, कोई डरने की बात नहीं है। उसका डिफरेंशिएशन आसानी से होगा। क्वेश्चन 9, x by स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, हमको प्रूफ करके लाना है 2 dy ओवर dx। करिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड। विद रेस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट ब्रैकेट कर लो, इसको सेकंड कर लो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ध्यान दें डायरेक्ट कर रहा हूँ, पावर पहले आएगी, एक कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करना तो dy ओवर ऑफ dx, इधर का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको dy ओवर dx की वैल्यू को जानना है। तो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल, ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है 2x बाई, तो dy ओवर dx इज इक्वल 0 ओवर ऑफ 2x बाई dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल 0। हमको मालूम हो गया हमारा dy ओवर dx क्या है, 0 है। dy ओवर dx हमको मालूम हो गया, ठीक है। इसके लेफ्ट पोर्शन को ले लें हम 2 dy ओवर ऑफ dx प्लस y3। हम इसमें से y की वैल्यू को निकालेंगे और y की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर ऑफ x, देन y इज इक्वल 1 ओवर ऑफ रूट x। ये y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। प्लस y की वैल्यू को रखें 1 ओवर ऑफ रूट x टू द होल पावर ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी राइट साइड आ जाएगी। आप लोग करके देखना और इसके बाद नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को करेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप इसी के साथ इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।